थी, तो तेल के कड़ाह में दशरथ जी को शरीर को वशिष्ठ जी ने रखा अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि बेटा नहीं आएगा तो संस्कार कैसे होगा। दो बेटा तो बन चला गया है और दो बेटा के कई प्रदेश अपना मामा घर में है। मानस में भरत चरित्र का दशरथ जी के मरने के बाद ही प्रारंभ होता है। इधर अयोध्या में दुर्घटना का दौर प्रारंभ हुआ, उधर ननिहाल में भरत जी हैं, भरत का मन उचट गया, यहाँ दशरथ जी प्राण छोड़ते हैं। वहाँ ननिहाल में भरत जी को बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, अपशगुन हो रहा है, कुशल मंगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर एक दिन रात में अचानक बहुत जोर से चीखते हुए भरत जी उठे हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा क्या हुआ? बोले लगता है भाई मुझे अयोध्या में कुछ दुर्घटना घटित हो गई, मुझे बुरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, अपशगुन हो रहे हैं। शत्रुघ्न ने कहा कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप सो जाओ, जहां महाराज दशरथ हैं वहां कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हमारे पिता तो धर्म के धुरी धारण करने वाले हैं, वह अधर्म कैसे हो सकता है? लखन जी जहां विराजमान हैं, भक्ति देवी जहां स्वयं बैठी हुई है, जहां अतिशय की ममता है, वहां इस प्रकार का गुप्त विचार कैसे आ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहां स्वयं भगवान है वहां ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? शत्रुघ्न जी तो सो गए। पूरी रात भरत जी बैठे हैं, रात बैठे बैठे स्वप्न पर विचार करते हैं कि मुझे स्वप्न ऐसा क्यों आया। भरत जी का मन घबरा रहा है। भरत जी प्रातः काल होता है, भरत जी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, अनेक प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, अनेक प्रकार से दान देते हैं। मेरे परिवार में सब कुशल क्षेम हो, मेरे परिवार का नगरवासी अयोध्यावासी सब कुशल रहें। मनोतिया मानते हैं, ब्राह्मणों से कहते हैं मुझे आशीर्वाद दीजिए, चरणों में गिर जाते हैं। मेरे परिवार मेरे परिजन नगरवासी को आप आनंदित के लिए आशीर्वाद दीजिए। बंधुओं बहनों, मानो भरत जी ने हमें एक सूत्र दे दिया कि जब भी मेरे शरीर पर कोई शारीरिक मानसिक क्लेश या कोई विपत्ति परिवार पर आ जाए, अपने पर आ जाए, जो नींव को भीतर से हिला दे, तो कहीं जाने की आवश्यकता करें भरत जी नहीं है। केवल हर घर में भगवान शिव का चित्र लगा दीजिए, उस चित्र के सामने थोड़ी देर बैठ करके प्रार्थना करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, हो सके तो ब्राह्मणों को बुलाकर रुद्राभिषेक कराइए, शिव का पूजन कराइए। आशुतोष ओघड़ दानी है, शिव ओघड़ दानी है, इसीलिए सब आपकी कामना पूर्ण कर सकते हैं। इधर वशिष्ठ जी ने दो धावकों को बुलाया है और कहा है कि आप जाइए और भरत जी को तुरंत बुला करके अयोध्या ले आइए। दोनों धावक ने गुरु जी के आदेश मानते हुए जाने लगे। तो कौशल्या जी ने बुलाया है कि सुनो, जब तक अयोध्या भरत ना आ जाए ना, ये सब खबर उनको नहीं बताना। हो सकता है वह प्राण मेरा भरत रास्ते में ही छोड़ दे, क्योंकि भरत को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। क्योंकि भरत आपको बताए कि कौशल्या जी का ही साथ ज्यादा रहा करते थे और राम जी कैकेयी के साथ रहा करते थे। दो धावक आज पहुंचे हैं, अवश्य आए हैं, खबर हुई है, दौड़ करके आए हैं, पूछा है क्या हाल चाल है, सब हमारे अवध का ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको गुरुदेव वशिष्ठ ने अतिशीघ्र बुलाया है, बिना विलंब किए आप तुरंत चलिए। बोले अवध ठीक है? बोले सब ठीक है। बोले मेरे पिताजी कैसे हैं? जैसे पिताजी के बारे में पूछा है कि दोनों दूतों को कंधे पकड़कर बोले भैया, और दोनों जो आए थे रो पड़े जैसे ही पिताजी के बारे में पूछा है। पूछा क्यों आप रो रहे हैं? मेरे परिवार में सब कुशल है ना, मेरे माताजी पिताजी भैया राम लखन नगरवासी। आंसू को रोक नहीं पाए। बोले क्या हो गया? कुछ विपत्ति घट गई? हाथ पड़ गया। कौशल्या जी ने कहा था कुछ बताना नहीं, भरत मेरे प्राण न त्याग दें। बोले नहीं नहीं राजकुमार, बहुत दिन के बाद आपको देखा ना, इसलिए खुशी के आंसू निकल पड़े, बातों को बदल दिया।
लेकिन भरत जी मन ही मन समझ गए कि विषयांतर कर दिया, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा है इसलिए आंसू निकल गए। भरत जी आप विलंब मत करिए। भरत जी ने ननिहाल से विदाई मांगी है, सबको प्रणाम किया है, रथ तैयार हो गया। जैसे ही सबको प्रणाम किया, भरत जी के दाहिने चरण रखते हैं और किसी ने छींक दिया। भरत जी का हृदय धक 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 करने लगा, आज क्या हो रहा है। जब मैं चलता था तो सारे मंगल शकुन आकर खड़े हो जाते, आज जैसे चलने कदम बढ़ा रहा हूं शकुन क्यों हो रहे हैं, शंका क्यों रहे। पुनः अनेक प्रकार से दान आदि दिए, रथ पर बैठकर अवध को चले हैं। ननिहाल से रथ को हांका है और अयोध्या के बाहर में नंदीग्राम है, जहां इनके सारे पूर्वजों की तेल चित्त तस्वीर है। वहां नंदीग्राम में भरत जी ने रथ को रुकवाया है कि अपने पितरों को प्रणाम कर लूं, माला समर्पित करूं, फूल समर्पित करूं। और जैसे ही सबको करते करते आगे देखते हैं तो अपने पिताजी का भी चित्र लगा हुआ है, दशरथ जी का भी चित्र लग गया। दशरथ जी अब नहीं रहे हैं, वहीं से पूछ रहे हैं कि क्या हो गया मेरे पिताजी को। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आप चलिए। फिर समझाओ जाके विषयांतर करके आज उनको लगा कि पूरा अवध हमारी स्वागत में उमड़ेगा। लेकिन आज जो भी भरत को देखता ना मुख फेर लेता था। अरे क्यों मुख फेर रहे हो, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी, मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया। लेकिन कोई भरत से बोल नहीं रहा है, क्योंकि अयोध्या वासियों को देख रहा है जैसे सूख रहे हैं। आम के पल्लव जो रोज बदले जाते थे, कलश पर कलश में जल नहीं है, आम के पल्लव सूख गए हैं। वशिष्ठ जी ने आदेश दे रखा था नगरवासियों को, जब तक भरत कैकेयी भवन में प्रवेश न कर जाए कोई उन्हें कुछ खबर नहीं देगा। अब लोगों को शंका होती है कैकेयी जी के भवन में क्यों गए, वो दशरथ जी के भवन में क्यों नहीं गए, कौशल्या जी के यहाँ क्यों नहीं गए। भरत इस बात को जानते थे कि माता कैकेयी के पास ही राम जी होते हैं, और जब राम जी वहां होंगे तो लखनलाल जी भी वहीं होंगे, और जब राम लखनलाल जी वहीं होंगे तो पिताजी भी उनको छोड़ के कहीं नहीं रह सकते, और जब पिताजी वहां होंगे तो दोनों माताएं भी वहीं होंगे। इसलिए सीधे कैकेयी के भवन में प्रवेश किए हैं। लेकिन आज अयोध्या लग रहा है कि शमशान है। भरत जी कैकेयी के द्वार पर आए हैं, मंथरा द्वार पर प्रतिष्ठारत है, शायद रथ आ रहा है, रथ आता ही दिखाई दिया। महारानी की जय हो, महारानी की बधाई हो, भरत जी पधार रहे हैं। कैकेयी ने अति सुंदर स्वर्ण के थाल को सजाया है और भरत के आरती के लिए बाहर आए हैं। भरत ने हाथ पकड़ करके, भरत को हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। बहुत दिनों के बाद आज पुत्र का आगमन हुआ है, उनकी आरती करा, लेकिन भरत जी का मन किसी में नहीं लग रहा है। भरत जी को कैसे प्रसन्नता हो सकती है, क्योंकि सभी अयोध्या आज लुटी पुटी दिखाई दे रही है। कितने दिनों से कुछ ने खाया नहीं है, पिया नहीं है, बिल्कुल कुछ शरीर मनुष्य जैसा सब रोते जा रही है। अयोध्या में अंधकार छाया है, कहीं किसी के द्वार पर दीपक नहीं जल रहा है, अयोध्या का बाजार बंद है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि झंडे झुके हुए हैं। मां ऐसा अयोध्या में क्या हुआ है। पिताजी दिखाई नहीं दे रहे, बड़ी मां दिखाई नहीं दे रही है। भैया राम का पता नहीं था कि मैं आने वाला हूं, भैया राम तो मुझे लेने आते थे ना, आपने किसी को बताया नहीं मैं ननिहाल से आ रहा हूं। ये तो सोच कर आ रहे थे कि सभी लोग मुझे स्वागत। भरत जी बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और कैकेयी अंगूठे से धरती कुरेद रही है। जब बहुत बार प्रश्न किए तो बोले, बोलो ना माँ, कुछ बोलो ना माँ। माँ को दोनों हाथ पकड़ के बहुत जोर से जब भरत जी ने कहा है कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, बताओ तो सही, ये लोग कहाँ चले गए। कैकेयी को कहा, कैकेयी ने कहा कि धैर्य रखो बेटा, मैं तुम्हें सब बताता हूं, बोलो ना क्या हुआ माँ, बोलो ना क्या हुआ। रोते जा रहे हैं, रोते। कैकेयी को अब लगा कि अगर अब नहीं बताए तो कहीं प्राण ना तोड़ दे, अपना धैर्य ना तोड़ दे। तो कहा कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात घट गई। लेकिन कैकेयी कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, जो होना तो बहुत बड़ा था लेकिन मैंने संवार लिया, और उस संवारने में मेरा मदद किसी ने किया तो मंथरा ने किया।
कहते तात बात में शकल संवारी, ये सब कुछ संभाल लिया। भई मंथरा सहाय बिचारी, जिसने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। आज के कई उनको कर रही है कि भई मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज बिच विधि बीच बिगाड़े। संभाला तो सब, लेकिन विधाता ने, विधि के विधान ने कुछ काज बिगाड़ दिया थोड़ा सा। बोले क्या हुआ मां, क्या बिगड़ गया? कि भूपति सुरपति उर पगधारी। बोले कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग को सिधार गए। कितनी आसानी से मां ने कह दिया। यदि भीतर कोई पाप हो और बाहर मुस्कुराहट होती है, बड़ी कसेली बड़ी बिसेली होती है। सारी बात मैंने संभाल ली, मंथरा ने मेरी थोड़ी सहायता कर दी। स्वार्थी का स्वभाव देखिए, सारी रचना मंथरा ने की थी, लेकिन कैकेयी कहती है कि मंथरा तो सहायक थी। कोई जब बच्चा चोरी करते पकड़ा जाता है ना, तो बोलता है यही तो एक लाइन देखा था सर, बस एक ही बार ऐसे किया था, भले सब कुछ चोरी किया हो। आज वही काम कैकेयी करी है कि मंथरा ने ही सब कुछ बिगाड़ा, लेकिन मंथरा को सहायक बता रही है, बेचारी बता रही है। भरत जी ने पूछा मां ऐसा क्या बिगड़ गया जिसको संभाल तुमको करनी पड़ी? कैकेयी बोला बेटा बस थोड़ा सा काम बिगड़ गया। भूपति सुरपति उर पगधारी। अब कुटिल और कुमति का स्वभाव देखिए, पूरा अयोध्या अनाथ हो गया, महाराज की मौत हो गई, माताएं विधवा हो गई, भगवान वन को चले गए, कितना बड़ा अनर्थ अयोध्या में हो गया। लेकिन कैकेयी को लगता है बस थोड़ा सा काम बिगड़ा है। सुनत भरत गए विवश विषादा, सुनत भरत गए विवश विषादा, जनु संग में कर के हरि नादा, जनु संग में कर के हरि नादा, तात 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 पुकारी, तात 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 पुकारी, परे भूमि तन व्याकुल हारी, व्याकुल हारी। सुनत भरत भय विवश विषादा, सुनत भरत भय विवश विषादा, विवश विषादा, विवश विषादा। जैसे अपने पिताजी का सुना है कि दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं, कैकेयी बोला कुछ नहीं बिगड़ा, दशरथ स्वर्ग, पिताजी का स्वर्ग सिधार गए। भरत जी की जीवित शरीर लिए ऐसे बैठे रहो मानो जैसे शरीर नहीं है। किसी ने भरत जी को प्रतिमा बना करके रख दिया है, मुख खुला का खुला रह गया, आंख फटी की फटी रह गई, एकदम जैसे पत्थर की प्रतिमा हो और जैसे ऊंची जगह पर कोई पत्थर की प्रतिमा रखी हो, ऐसे ऊंचे आसन पर भरत जी धड़ाम से आंगन में गिर पड़े। जैसे मछली को जल से निकाल करके बाहर रख दिया जाए, जैसे किसी पंछी का पंख काट दिया जाए, जैसे मछली तड़पता है, जैसे पंछी तड़पता है, ऐसे भरत जी राजवन के आंगन में मछली की तरह तड़प रहे हैं। पिताजी पिताजी कहकर कर इतना रुदन क्रंदन करते लगे, ऐसा मानो लगा राजवन जैसे भरत जी के क्रंदन से एकदम चिक उठा। पूरे भरत जी एकदम पछाड़ खाकर गिर गए, तड़पड़ा रहे, धरती पर तड़प रहे, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। उनकी मृत्यु तो अचानक नहीं हुई होगी, पिताजी पहले तबीयत बिगड़ी होगी, मुझे बुलाया तो होता, मेरे आने के पहले मेरे पिताजी मेरे हाथ को अपने भैया के हाथ में दे तो दिया रहता, कम से कम पिताजी दो वचन तो बोले रहते, मेरे हाथ से जल तो ले लिए रहते। अरे मेरे बड़े भैया राम को बोल के तो जाते कि यह तुम्हारा छोटा भाई नहीं बेटा है, इसका ध्यान रखना। भरत जी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। कैकेयी ने कहा है कि बेटा धैर्य धारण करो। कैकेयी फिर वही कुटिल भाव में बोली, बात तो कोई बड़ी नहीं है, एक दिन तुम्हारे पिताजी मेरे भवन में कैसे घटना घट गई। पूछ रहे बार बार
बीमार थे। बोले कुछ नहीं हुआ। एक दिन तुम्हारे पिताजी मेरे भवन में आए, राज तिलक की